हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शंस के बारे में। तो मैं बताती हूँ पहले आपको कि पैरामीटराइज्ड फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि अभी तक हमने फंक्शंस का यूज़ किया था नॉन पैरामीटराइज्ड का, ठीक है, इंट शो समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे। अब अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर्स पास करती हूँ तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बन जाता है। मान लीजिए आपने मेन फंक्शन में शो फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पर आपने एक वैल्यू पास की है 40, तो यहाँ पर भी फंक्शन डेफिनेशन में भी केवल सिंगल पैरामीटर यूज़ किया जाएगा। आप ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर आपने दो वैल्यूज़ पास की हैं बट यहाँ पर आपने जहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है वहाँ पर केवल सिंगल वैल्यू का यूज़ किया है। दैट्स नॉट पॉसिबल। जैसे कि देखिए मैं डायरेक्टली आपको प्रोग्राम में लेकर चलती हूँ। हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है, दो प्रोटोटाइप बनाए हैं। मेन फंक्शन है यहाँ पर जिसमें शो फंक्शन एंड शो वन फंक्शन है, जिसमें कि शो वन फंक्शन एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है एंड शो फंक्शन एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। तो शो वन फंक्शन तो सिंपल हो गया, कुछ भी इसने रिटर्न नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर पैरामीटराइज्ड फंक्शन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक वैल्यू पास की है 50, तो यहाँ पर शो फंक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर दिया है इंट ए। तो क्या होगा, ए में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, ये 50 वैल्यू असाइन हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर मैं कॉमा करके दो वैल्यू दे देती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें एरर शो होगी। देखिए टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन कॉल, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन में हमने सिर्फ एक पैरामीटर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर दो पैरामीटर ले लेती हूँ तो अब ये एरर हमारी यहाँ से चली जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है, याद रखनी है कि जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप फंक्शन कॉलिंग में यूज़ कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप देंगे फंक्शन डेफिनेशन में। यहाँ पर जो ये दो पैरामीटर्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स या फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन कॉलिंग में जो आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, एंड जो फंक्शन डेफिनेशन में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर एक एरर आ रही है क्योंकि जो फंक्शन का प्रोटोटाइप था उसमें मैंने केवल एक पैरामीटर लिया था, इसको भी हमें चेंज करना होगा। दो पैरामीटर्स हमें यहाँ पर मेंशन करने होंगे। अब एक पैरामीटर देना है या दो पैरामीटर देना है वो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन पर। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें समझनी है कि जब आप फंक्शन कॉलिंग करते हैं, जब हम लोग फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यानी कि लाइन नंबर 21 की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं जिनकी वैल्यू आपने उस फंक्शन में पहले ही कुछ असाइन या यूज़र से ली हुई होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पर एट द एंड वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब आप चाहे उसको वेरिएबल की फॉर्म में करें या फिर आप डायरेक्टली वैल्यूज़ आप पास करें, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्टली वैल्यूज़ पास की है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकती हूँ पास, आई कॉमा और दूसरा वेरिएबल क्या है हमारे पास, एफ है। इस तरीके से भी हम लोग पास कर सकते हैं। आई और एफ़ की वैल्यू यहाँ पर इनिशलाइज्ड है, बट अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि एफ़ की वैल्यू इनिशलाइज नहीं है और एफ़ को मैं यहाँ पर कर रही हूँ पास, तो ये क्या वैल्यू लेगा ये, तो ये एफ़ की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा वो 0 लेगा, क्योंकि एफ़ इंटीजर टाइप का है। अगर डबल टाइप का होता तो 0.000 लेता, ठीक है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाएगा यहाँ से। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब फंक्शन कॉलिंग करते हैं तो जस्ट वहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज़ पास करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे। फंक्शन डेफिनेशन यानी कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं हर वेरिएबल का टाइप, इंट ए कॉमा इंट बी, हमें ये टाइप मेंशन करना होगा। अब जैसे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स मैंने डिफरेंट लिए हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट लिए हैं। तो आप चाहें तो इनको डिफरेंट ले सकते हैं और चाहें तो इनको सेम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यूज़ हैं या जो वेरिएबल्स आप उनके लिए यूज़ कर रहे हैं वो सेम हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया है शो आई कॉमा एफ यूज़ किया है, ऐसे ही मैं फंक्शन डेफिनेशन में भी वॉइड शो इंट आई कॉमा इंट एफ यूज़ कर सकती हूँ। ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो ये काम किस तरीके से करते हैं वो चीज़ हम लोग समझते हैं। तो आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, मेन फंक्शन पे पहुँचा, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है,
थोड़ा सा नीचे आते हैं, आई की वैल्यू कितनी है 6 है, एन की वैल्यू 10 है। शो फंक्शन में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ पास हुई, आई की वैल्यू 6 और एफ की वैल्यू क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं की हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कितनी पास करेगा, 0 पास करेगा। शो फंक्शन की कॉलिंग हुई है तो शो फंक्शन पे यहाँ पर पहुँच जाइए। तो अब ये क्या करेगा, 6 वैल्यू किस में असाइन कर देगा, ये ए में, और जो 0 वैल्यू है वो किस में असाइन कर देगा, बी में। तो ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है 6 एंड बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0, मैप्ड हो गई वैल्यू। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर एक और पैरामीटर दिया होता n और यहाँ पर सिर्फ 2 पैरामीटर्स दिए होते तो वो आपको देगा एरर। देखिए एरर शो कर रहा है ये टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन कॉल, यानी कि फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन में नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो सेम होने चाहिए एंड उनका जो टाइप है वो भी सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पर आपने जो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पर आई और एफ जो पास किए हैं वो डबल में किए हैं और यहाँ पर आप जो वेरिएबल्स ले रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं वो इंटीजर में ले रहे हैं। दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब ए में हमारे पास कितनी वैल्यू आ चुकी है 6 और बी में कितनी वैल्यू आ चुकी है 0। पहुँचेगा यहाँ पर इंट डी इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो डी में कितना आएगा, बी की वैल्यू 0 माइनस ए 6 माइनस 6 आ जाएगा और यहाँ पर डी की वैल्यू को प्रिंट करवाया गया है तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी -6 वैल्यू। और कंट्रोल वापस से अब कहाँ पहुँचेगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस शो फंक्शन कंट्रोल वापस पहुँचेगा इस लाइन नंबर 21 पर। नेक्स्ट लाइन चेक करेगा, शो वन फंक्शन को कॉल किया गया है तो यहाँ पर इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, हेलो एंड हे। वापस से वॉइड फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद कहाँ पहुँचेगा कंट्रोल, लाइन नंबर 22 पर। नेक्स्ट लाइन पर पहुँचेगा, यहाँ पर अब कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में हमारे पास आया है -6 हेलो एंड हे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे पास पैरामीटराइज्ड फंक्शंस काम करते हैं। अब ये नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स आपको 2 लेने हैं 3 लेने हैं वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन निकलवा रहे हैं तो मे बी कि मैं एक नंबर पास करूँ। मान लीजिए मैंने सिर्फ आई पास किया है, यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया, आई पास किया है, आई की वैल्यू पास की है। इंट आई ले लो आप, इंट ए ले लो, वो वैल्यूज़ मैप्ड हो जाती हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर आई यूज़ कर रहे हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में तो यहाँ पर भी एक्सप्रेशन में भी आपको आई मेंशन करना होगा। एंड देन रही बी की बात, बी को आप यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं, यूज़र से ले सकते हैं एंड देन यू कैन कैलकुलेट द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम अगर इस फंक्शन डेफिनेशन में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ हो रहा है तो हम लोग पैरामीटर्स में भी 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिपेंड करेगा, आप यूज़र से एक वैल्यू लीजिए उसे पास करवाइए, दूसरी वैल्यू आप कहाँ से ले सकते हैं, यूज़र से इस फंक्शन में ले सकते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर होगा आपको कि फंक्शन पैरामीटराइज्ड फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। अब हम बात करें रिटर्न टाइप की। ये तो नो रिटर्न टाइप हो गया, अब रिटर्न टाइप की बात करते हैं। तो शो फंक्शन की ही हम लोग बात करते हैं। तो सी में एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, एफ ले लो, चलो एफ इज इक्वल्स टू शो आई फंक्शन और एफ यहाँ पर हमारे पास है। अब ये कुछ कह रहा है, अ वैल्यू ऑफ टाइप वॉइड कैन नॉट बी असाइंड। वाई? क्योंकि शो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। अब क्योंकि हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स ये फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा, उसका टाइप वॉइड नहीं हो सकता है। तो हमने इंटीजर टाइप का इसका टाइप किया है, इसको भी हमें चेंज करना होगा प्रोटोटाइप को यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम लोग रिटर्न करवाएंगे किसकी वैल्यू, रिटर्न डी हम लोग यहाँ पर करवाएंगे। तो देखिए क्या होगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप अगर f की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसका कहीं पर यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, d कॉमा f। ये क्या होगा, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो शो फंक्शन कॉल हुआ है जिसमें i की वैल्यू पास की गई यानी कि 6। तो यहाँ पहुँचा तो i में 6 वैल्यू है, b 4 है, तो कितना हुआ, b 4 है हमारे पास, -6 -2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी है, -2 प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। एंड देन -2 को रिटर्न भी किया गया है। तो कहाँ पहुँचेगा कंट्रोल, इस लाइन नंबर 22 पर। f में कितनी वैल्यू आएगी, -2, तो -2 फिर से प्रिंट होगा। शो वन फंक्शन को कॉल किया गया है तो हेलो हे हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। लेट्स चेक द आउटपुट। तो आउटपुट में हमारे पास -2 हेलो एंड हे आ गया है। आप इसको यहाँ पर 2 बार प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो यहाँ से हटा दीजिए।
ठीक है, या फिर मे बी आप यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो आप यहाँ से हटा सकते हैं इसको, ठीक है। एफ़ की वैल्यू का कहीं और यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं एक वेरिएबल दिया आपने इंट h इज इक्वल्स टू एफ प्लस 10, तो आपने क्या किया, f का डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन में यूज़ कर लिया एंड देन यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ h। तो इस तरीके से रिटर्न टाइप वर्क करता है फॉर पैरामीटराइज्ड फंक्शन। और रिटर्न टाइप किस तरीके से इंडिविजुअली काम करता है उसका लेक्चर हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो वहाँ से आपको क्लियर होगा। तो आई होप कि पैरामीटराइज्ड फंक्शन एंड नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन दोनों आपको क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वैल्यूज़ किन तरीक़ों से पास की जा सकती है अमंग द फंक्शंस। सो स्टे ट्यून्ड।